हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? अब ये मत बोलना कि आरक्षण कारण कोई पोस्ट आ ही नहीं रहे हैं, तो हम कैसे पढ़ें? अरे भाई, पोस्ट आए या ना आए, आपको अपने सिलेबस में मास्टरी करनी चाहिए। आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, चाहे पोस्ट आए चाहे ना आए। और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सीजीजीएस, सीजीजीएस तो हर एग्ज़ाम में कॉमन ही है ना। और इंडियन जीएस में क्या क्या, इंडियन जीएस में भारत का भूगोल, इतिहास, इन्वायरमेंट, साइंस, मैथ्स, ये तो हर एग्ज़ाम में कॉमन ही है ना, तो इसको तो पढ़ना ही है। तो इस वक्त का यूज़ कीजिए और इसको पढ़िए। एग्ज़ाम जब भी हो आपको अपने सिलेबस में मास्टरी करनी है, ताकि एग्ज़ाम कभी भी हो आप अपना 100% दें। आपको ये ना रिग्रेट रहे कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। तो पढ़ते रहिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसको देख लेते हैं। ये है इंडियन जीएस के लास्ट ईयर के क्वेश्चंस। 2018 पीएससी प्री के, 2019 पीएससी, 2020, 2021, ठीक है। तो ज़्यादातर ना इंडियन जीएस में क्वेश्चन कम होते हैं और ज़्यादातर ना भौतिक विभाग, मतलब जो उसका फिजिकल है ना, उससे पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या पूछा है पहले 2018 में देखते हैं। 2018 में पूछा है सोयाबीन उत्पादक राज्य, मतलब कि ये पूछ दिया है कृषि से। उसके बाद है जनगणना, ये मानव संसाधन। प्रवास, ये भी मानव संसाधन से क्वेश्चन है। उद्योग मतलब खनिज, ये भी खनिज। और यहाँ पे ये भी खनिज, ठीक है। ये हो गया पर्वत श्रेणियों से क्वेश्चन, मतलब आपको फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है। अब 2019 की बात करें तो 2019 में कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, हर साल एक न एक क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसमें ये पूछता है कि कौन सा केंद्र कहाँ पे है, कौन सा संस्था कहाँ पे स्थापित है, ये ठीक है। तो उसके बाद पुराना पार्क, चेरापूंजी के बारे में पूछा है एक। फसल उत्पादक राज्य, ये कूट में क्वेश्चन था, सिंगल क्वेश्चन कूट में था, ठीक है। शांत घाटी केरल में है, उसके बारे में पूछा है। जनसंख्या से एक क्वेश्चन है, यहाँ भी जनसंख्या से एक क्वेश्चन था, यहाँ भी जनसंख्या से एक क्वेश्चन है। और बकिंघम नहर के बारे में पूछा है, ठीक है। तो कुल मिला के 7 क्वेश्चन थे 2019 में, ठीक है। और इसमें 10 क्वेश्चन थे 18 में। यहाँ क्वेश्चन कम हो गए हैं, 2018 पीएससी से 2019 पीएससी में क्वेश्चन कम हो गए हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2020 की, सीजीपीएससी 2020 जो 2021 में हुआ था, है ना। उसमें क्या पूछा है, देखिए एक क्वेश्चन किससे है, मृदा से। ये कूट वाला था। कूट वाले क्वेश्चन क्या है ना, बहुत कंफ्यूज करते हैं। हमको एक डेटा पता है, दूसरा में हम श्योर नहीं है, और ऑप्शन भी ऐसे देते हैं ना कि आप लगा ही नहीं पाओगे कि क्या है। अगर आपको एक या दो श्योर होना चाहिए, आपको ऑप्शंस में दो श्योर हो गए ना, तभी आप आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो नदियों की लंबाई को क्रम में जमाने था, जल विवाद, जूट की खेती कृषि से आ गया, है ना, ये जल से। और वन संविधान संशोधन आया, देखिए वन के बारे में। जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र, क्षेत्रफल किसका मतलब क्रम में, जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र का क्षेत्रफल में क्रम पूछा था, ठीक है। पाइपलाइन का भी घटता क्रम पूछा था, मतलब ये क्वेश्चन तो बियॉन्ड द लेवल था, ऐसा हम लोग सोच ही नहीं सकते ऐसा क्वेश्चन दे सकता है वो, ठीक है। बाकी ये फिजिकल ज्योग्राफी से तो जो क्वेश्चन थे वो बनाने लायक थे, बाकी ये दोनों क्वेश्चन एक्स्ट्रा में थे, ठीक है। कुल मिला के 3 3 6 7 क्वेश्चन, भी इस साल भी 7 क्वेश्चन आए, ठीक है। अब लास्ट ईयर की बात करते हैं, जो इस साल सीजीपीएससी लिया है, उसमें जो क्वेश्चन का लेवल बहुत ही हाई था, उसमें देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं। एक तो रेलवे से क्वेश्चन है, ठीक है। एक गलवान घाटी, एक करंट से अपडेट करके पूछ दिया। चट्टान की भूगर्भिक इतिहास पूछा है, सोचो कितना डीप में पूछा है। इसमें कूट वाले क्वेश्चन थे, और उसका भूगर्भिक इतिहास, मतलब हम लोग अभी तक देखिए नॉर्मल पढ़ते आ रहे थे, इसमें नॉर्मल ज्योग्राफी पढ़ के जाओ तो जितने भी ज्योग्राफी क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाते थे, ठीक है। लेकिन अब कैसे पूछ रहा है, चट्टान का भूगर्भिक इतिहास पूछ रहा है, काल क्रमबद्ध ये पूछ रहा है, भूगर्भिक विरासत स्थल, ये आ गया पुरातात्विक स्थलों से, है ना। प्लेट विवर्तनिकी, इससे पूछ रहा है क्वेश्चन। हिम नदी का घटता क्रम, ये क्वेश्चन देख के तो एकदम मैं इसको देखते ही आगे स्किप कर दिया, आगे बढ़ गई थी, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब समझ में नहीं आता क्या है। उन हिम नदी का नाम हम पहली बार सुन रहे थे, तो उनका घटता क्रम कैसे हम लगाते वहाँ पे। उसके बाद है निर्मित
बांध है ना, इसका भी घटता क्रम। ठीक है, COP26 जो होता है पर्यावरण का सम्मेलन, उसमें उसको कूट में पूछा था। कूट के क्वेश्चन देखो 1, 2, ये घटता क्रम, ये घटता क्रम, ये सब भी कूट वाले क्वेश्चन में ही आएंगे। कृषि जनगणना पूछा है, जनगणना से क्वेश्चन थे लेकिन अब कृषि जनगणना से क्वेश्चन था। उदयगिरी खांडगिरी गुफा, ये नॉर्मल क्वेश्चन है। कढ़ाई कला राज्य, ये कढ़ाई कला भी ऐसे ऐसा पूछा था कि मतलब सुन क्वेश्चन ही पहले बार देख रहे हैं ऐसा, मतलब भूगोल की क्वेश्चन भी बहुत टफ था, लेवल इस बार था जो। तो अब कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे हम नहीं बोल सकते, लेकिन हम फोकस ये करेंगे कि जो क्वेश्चन हम, ये सब क्वेश्चन तो हम सोच भी नहीं सकते ना कैसे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन हम सोच सकते हैं उसका वहाँ गलत करके ना आए, ये प्रयास करेंगे। जैसे रेलवे का, ठीक है, ये यहाँ पे बांध, कृषि जनगणना, ये सब क्वेश्चन जो है हम बना सकते हैं। ठीक है, जूट की खेती, जल विवाद, ये सब हम बना सकते हैं। तो जो क्वेश्चन हम बना सकते हैं उस पर हम फोकस करेंगे कि वो हमसे छूटे ना, अच्छे से बने, और आगे का भी प्रयास करेंगे कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रहा है उसमें से कुछ तो सॉल्व कर लें ताकि हमारा नंबर इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो ये था लास्ट ईयर का जितने भी क्वेश्चन थे वो। इसमें आप देखेंगे तो क्वेश्चन का जो टफनेस है ना वो बढ़ते जा रहा है। पहले इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे, ठीक है, 2018 का पेपर तो बहुत ही ईजी था, तो इसका तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि इसमें बहुत ईजी क्वेश्चन थे, मतलब प्री का पेपर ही पूरा बहुत ईजी था। उसके बाद धीरे धीरे ये भी ईजी, ये भी ईजी, अचानक से यहाँ टफ। मतलब ये लास्ट ईयर से जितने ही पेपर हो रहे हैं ना वो सब साइंटिस्ट बनाने वाले पेपर हो रहे हैं। मतलब जितना ही पेपर हुआ, उसके पहले क्या हुआ था, प्रयोगशाला वाला, फिर CGPSC, फिर ACF, सब में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे ना कि दिमाग ही सबका हिल गया, जो क्वेश्चन मतलब जो पेपर देने गए थे उनका। क्योंकि ये सब क्वेश्चन, हिम नदी का घटता क्रम, भैया हम हिम नदी का नाम ही पहली बार देख रहे हैं, वहाँ पे क्या कौन कौन सी हिम नदियाँ हैं, तो हम उनका घटता क्रम तो बाद में देखेंगे ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो आप कितना भी पढ़ लें छोड़ने वाले ही होते हैं, तो उनके पीछे ना समझ आया नहीं करना। जैसे कि अब आप सोचेंगे कि हिम नदी का घटता क्रम पूछा है तो मैं हिम नदी पर रटूँ, तो कितनी सारी हिम नदियाँ हैं, कितना ही रटेंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही होते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन आप पकड़ सकते बना सकते हैं। हमको प्री में हाईएस्ट नंबर नहीं लाना है, हमको सिर्फ कट ऑफ पार करना है, इसलिए हम क्वेश्चन चुनेंगे कौन से क्वेश्चन हैं जो श्योर शॉर्ट हैं, जो मुझसे छूटे ना और मैं उसका नंबर गेन कर लूँ। ठीक है, वैसी पढ़ाई करनी है। तो चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कौन कौन से जो हमको भूगोल में फोकस करने चाहिए। आजकल प्री में क्वेश्चन ना मेंस के सिलेबस से आ रहे हैं, तो आपको भारत का भूगोल पढ़ने से पहले भी ना मेंस में क्या सिलेबस है भारत के भूगोल का, इसको देखना चाहिए। जैसे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं भारत की भौतिक विशेषताओं से। ठीक है, जलवायु, अफवाह तंत्र, वनस्पति वनों का महत्व, वन नीति, वन संरक्षण, इससे तो ये तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है ना, इसको करना ही है। उसके बाद मानवीय विशेषताएं, मतलब जनगणना, जनसंख्या, इसमें आपको अनुसूचित जनजाति, जाति, है ना, ये सब पे फोकस करना है। ठीक है, जैसे मातृ मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, ठीक, साक्षरता, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है कृषि। ठीक, कृषि के अंदर ही सिंचाई आ जाएगा, खनिज, ऊर्जा और उद्योग, ये 5 टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कृषि के अंदर पूरा आप करंट का डेटा पढ़ेंगे। सिंचाई के अंदर जो परियोजनाएं हैं और जो परियोजनाएं विवाद में चल रही हैं वो सब देखिएगा। ठीक है, ये सब हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ये सब भी देख लेंगे, कौन इसको लाया है, कब तक चली, क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, खनिज संसाधन में भी जगह के नाम याद रखेंगे, कौन सा खनिज, मतलब कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, नया नया नाम पूछता है, तो इसको छत्तीसगढ़ उसमें पूछ देता है। कभी कभी बाहर का पूछता है, लेकिन बाहर का वही पूछेगा जो मतलब वहाँ का स्पेशल हो। जैसे कि मलाज खंड पूछा था ना पिछले साल, तो मलाज खंड वहाँ का स्पेशल है, मतलब वो जगह फेमस है उस चीज़ के लिए, इसलिए पूछ रहा है। ठीक है, अब ऊर्जा संसाधन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोयला है, उसी से रिलेटेड पेट्रोलियम। ठीक है, और ये नवीन ऊर्जा संसाधनों के बारे में क्या क्या योजनाएं आ रही हैं, क्या क्या सरकार कर रही है, इसको पढ़ना है। उद्योग के बारे में कौन से नए उद्योग कहाँ, मतलब कौन सा उद्योग कहाँ स्थापित है, क्या क्या सुविधाएं उनको मिल रही हैं, और क्या क्या उनको मतलब सरकार रियायत दे रही है लघु और लघुत्तर क्षेत्रों के लिए, ये सब पढ़ना है। उसके बाद कृषि, वन, खनिज आधारित उद्योग, ये सब पढ़ना है। ठीक है, तो आप एक बार मेंस का सिलेबस देख लीजिएगा, मेंस के सिलेबस से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी तक जो प्री का सिलेबस रहा है, प्री में जहाँ जहाँ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट भौगोलिक स्थिति से, ठीक है, भूगर्भिक संरचना, भारत के तटवर्ती अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, पर्वत पठार,
हिमालय, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिमालय, हिमालय से क्वेश्चन आता ही है। हिमालय के दर्रे, हिमालय की मतलब घाटियाँ, है ना, क्या वर्षा हो रही, कौन सा वनस्पति वहाँ मिल रहा है, इसका क्वेश्चन आता ही है। फिर ये सब दर्रे, नदियाँ, ये सब फिजिकल ज्योग्राफी जो आज तक मतलब इम्पॉर्टेंट रही है ना, वो इसमें है। ठीक है, ये देखिए नदी परियोजनाएँ, झीलें, झील से क्वेश्चन तो आज तक मुझे दिखा नहीं, बट झील को भी कौन बड़ी, कौन छोटी, कौन नमक की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की झील, मीठे पानी की झील, ठीक है, तटवर्ती झील, ये सब पूछ सकता है। अब ज़्यादा फोकस इधर कर रहा है, जनजाति, प्रजाति, कला संस्कृति, है ना, और पर्यटन, ये सब में कर रहा है। खनिज, खनिज से क्वेश्चन पूछ रहा, मतलब खनिज, उद्योग, कृषि, ये सब करंट के क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बाकी आपको इधर जो ये सब है ना, जो फिजिकल ज्योग्राफी है, इसको पूरा आपको कंप्लीट करना ही है। मतलब ये श्योर है कि इसमें से क्वेश्चन आना ही है, तो हम इसको श्योर शॉट रखेंगे अपना, उसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो 4-5 क्वेश्चन इसके बन गए तो वो काफ़ी है, लेकिन और एक्स्ट्रा बनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बन रहे हैं तो कम से कम ये तो ना छूटें। इसलिए आपको फिजिकल ज्योग्राफी जितने भी हैं ना इंडिया की, पूरा कंप्लीट रखना है, और जनसंख्या को पढ़ लेना है एक बार मोटा मोटा। ठीक है, इसके लिए बुक मैं प्री के लिए पहले मैं अर्जुना की बुक पढ़ती थी, है ना, अर्जुना पब्लिकेशन की बुक इंडियन ज्योग्राफी की। अभी मैं हरिराम पटेल की ही पढ़ रही हूँ। और मेंस के लिए, मेंस में ये 50 नंबर का ही रहता है। तो जो चीज़ें हम पढ़े हैं फैक्ट, और लिखना आना चाहिए, बस फैक्ट ही तो रहता है भूगोल में। और थोड़ा बहुत मैं ना दिल्ली आईएएस की बुक से देख लेती हूँ मेंस के लिए कि लिखना कैसे है, क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, और यूट्यूब से। बाकी मेरा ये प्री का पढ़ा हुआ ही काम आता है मेंस में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उससे बन जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर वहाँ पूछता है। जैसे यहाँ पे फैक्ट पूछता है ना प्री में, अब तो 1-2 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से भी आने लगे हैं, लेकिन मेंस में क्या है, कंसेप्ट पूछता है। ठीक है, कि वहाँ शीतकाल में वर्षा क्यों होती है, वहाँ दिन ज़्यादा ठंडे रेगिस्तान में और रातें ज़्यादा मतलब रातें ज़्यादा ठंडी और दिन ज़्यादा गर्म क्यों होते हैं, ये सब कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछेगा। उसको आपको अच्छे से मतलब 4 नंबर क्वेश्चन में या फिर 8 नंबर क्वेश्चन में अच्छे से उसको बना के लिखना आना चाहिए बस। बाकी फैक्ट यही रहते हैं। तो जो आप प्री में तैयारी करेंगे ना, वही आपकी मेंस में काम आएगी। तो प्री की तैयारी ऐसे कीजिए जो मेंस में एकदम सिर्फ इसको 3-4 बार रिवाइज करके उसको तराशना बच रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।